अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी के भारत दौरे से ठीक 2 दिन पहले ही इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि भारत ने तालिबान को मान्यता देने के लिए एक और कदम उठा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत जिस क्षेत्रीय ग्रुप का हिस्सा है, उसने पहली बार तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को एक सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। ये एक बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है और आपको बता दें कि इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत अफगानिस्तान के तालिबान शासकों को एक वैध सरकार के तौर पर मान्यता दे देगा। और यह सब तब हो रहा है जब तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी भी प्रतिबंध लगा रखा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 5 दिनों के लिए दिल्ली आ रहे हैं, तो ये बड़ी बात है और इस पर हम एक्सपर्ट एडवाइस के लिए जोड़ रहे हैं दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर को। सर, बड़ी बात है ये कि जिस तरीके से तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मुत्ताकी के खिलाफ यूएनएससी ने अभी भी प्रतिबंध लगा रखा है, उनका नाम अभी भी यूएनएससी की प्रतिबंध सूची में शामिल है, लेकिन उन्हें भारत आने की इजाजत दे दी गई है और माना जा रहा है कि भारत में उन्हें पूरा प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य से और जियोपॉलिटिक्स के एंगल से भारत यहाँ कैसे खेल रहा है? नहीं, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण खेल रहा है। और ये जो कंधार विमान अपहरण हुआ था और उस वक्त जो समस्या आई थी, उससे सीख लेते हुए भारत ने ये किया है। क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि कंधार में भारतीय विमान को IC-814 को ले जाके लगा दिया गया था और वहां पे अभी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल, जो हैं अजीत डोभाल, वो वहां पे नेगोशिएट करने गए थे और बाद में उन्होंने मुझे भी बताया और लगातार कहते रहे और तमाम लोग जो उस वक्त थे वो कह रहे थे कि तालिबान के साथ कोई संपर्क ही नहीं था, कैसे बात करें, क्या करें, कोई भरोसा ही नहीं था वहां पे। तो ये तय हुआ कि कहीं ना कहीं हमें एक कोई चैनल तो खोल के रखना पड़ेगा, हम तभी तो हम कोई बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि जिस ढंग से अफगानिस्तान की धरती को, अफगानिस्तान में तालिबान को भारत के खिलाफ यूज करने के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, अमेरिका के वहां जाने के बाद, तालिबान की सरकार आने के बाद तालिबान को भी ये लग गया कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो पाकिस्तान के साथ है, वो एक देश चला रहे हैं और बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो है, जो आतंकियों की सूची है जिसमें उनका नाम है, वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका वहां पे अपनी सरकार बनाए हुए था या अपने लोगों को पिछड़ों किए हुए था, या इसको पहले सोवियत संघ के समय में जो कब्जा कर रखा था और एक सरकार बना रखा था। तो तालिबान ने आतंकी हमले अफगानिस्तान को आजाद करने के लिए शुरू किए थे कि अफगानिस्तान से जो विदेशी ताकतें हैं उनको भगाया जाए, उनका हलचल खत्म किया जाए। अब वो जब कंप्लीट हो गया, तब अफगानिस्तान जो है वो स्वाभाविक रूप में भारत के साथ आ रहा है। वो जरूरत भी थी, जैसे ही अमेरिका गया था वहां खाने पीने की बहुत सारी कमी हो गई थी और उस कमी को दूरी करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन जो है वो भारत ने गेहूं भेजे थे और वहां के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसके लिए भारत पैसे दे रहा है। यानी कि भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ कोई आज नहीं किया है, वो उसी वक्त से करना शुरू किया था और अमेरिका के जाने के बाद वो संबंध को बढ़ाने की एक लंबी प्रोसेस है जो चल रहा है। जो ईरान का जो पोर्ट है उसके थ्रू वहां पे जितनी भी जरूरत की चीजें हैं भारत सप्लाई करता रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करता रहा है। तो अब जो पाकिस्तान, जब तालिबान के जो विदेश मंत्री यहाँ आ रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब ये है और स्पेशल परमिशन दिया, यूएन ने दिया कि आप जा सकते हैं, वो उस पर अटका हुआ था कि कैसे आएंगे। इसका सीधा सीधा संदेश ये है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ कुछ अफगानिस्तान की धरती का यूज करे या जो जिस ढंग से लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और ये तमाम जो आतंकवादी संगठन थे
जिनके हेडक्वार्टर्स को भारत ने उड़ा दिया था अभी मई में ऑपरेशन सिंदूर में, और वहां का जो पीओजेके के भी जो अड्डे थे वहां भी हमला भारत ने कर दिया था। तो अभी रिपोर्ट आई है कि ये तमाम जो आतंकी हैं उन सबको वहां पे खैबर पख्तूनवा में अफगान से सटे इलाके में शिफ्ट कर रहा है पाकिस्तान, और वहां पे उनको रख रहा है क्योंकि वहां दूरी है। ऐसे दूरी ऐसा नहीं है, भारत के मिसाइल्स कहीं भी मार सकते हैं,